तो चलिए आज बात करते हैं रेड बुल की। अब ये सिर्फ एक एनर्जी ड्रिंक तो है नहीं, है ना? ये तो एक पूरा ग्लोबल कल्चर बन चुका है। तो आज हम यही समझेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे। आसमान से छलांग लगाते लोग, पहाड़ों पर रेस करती हुई गाड़ियां, ये सारे कमाल के स्टंट्स अब रेड बुल की पहचान बन गए हैं। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये इस ब्रांड की आत्मा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई एक एनर्जी ड्रिंक बनाने वाली कंपनी ये सब करती क्यों है? मतलब करोड़ों रुपए ऐसे इवेंट्स पे खर्च करना जिनका ड्रिंक से देखा जाए तो कोई सीधा कनेक्शन ही नहीं है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए इस चीज को थोड़ा गहराई से समझते हैं। सब कुछ शुरू होता है इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से। ये एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक पूरी जीवन शैली, एक पूरा लाइफस्टाइल बेचते हैं। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल ब्रांड। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि रेड बुल सिर्फ अपना प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, वो एक पूरी पहचान, एक पूरी आइडेंटिटी बेच रहा है। एक ऐसी पहचान जो जुड़ी है एडवेंचर से, एनर्जी से, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स से। तो जब कोई रेड बुल खरीदता है ना, तो असल में वो सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि उस पूरी रोमांचक दुनिया का एक हिस्सा खरीद रहा होता है। तो फिर ये स्टंट्स काम कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये ब्रांड को एक बहुत ही डेयरिंग और यंग इमेज देते हैं। फिर ये वीडियोस सोशल मीडिया पर इतनी आसानी से वायरल हो जाते हैं कि ब्रांड की विजिबिलिटी अपने आप बढ़ जाती है। इससे लोगों का ब्रांड के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनता है और धीरे धीरे रेड बुल एडवेंचर का दूसरा नाम बन जाता है। और यही चीज उन्हें बाजार में बाकी सबसे बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है। लेकिन इतनी महंगी मार्केटिंग चलाने के लिए पैसा आता कहां से है? तो अब बात करते हैं कंपनी के कुछ असली राज की, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है। बाहर से देखने में रेड बुल की इमेज बहुत ही आक्रामक और रिस्की लगती है ना? लेकिन अंदर से कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो उतना ही प्राइवेट और सावधान है। ये दोनों पहलू एक दूसरे से एकदम अलग हैं। तो रेड बुल की कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज है इसका बिजनेस मॉडल। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये एक प्राइवेट कंपनी है। इसके जो फाउंडर्स थे डीट्रिच मार्टिशिट्स और चालियो युविथिया, उन्होंने इसे एक बहुत लंबे विजन के साथ बनाया था। अब प्राइवेट होने का फायदा यह है कि शेयर बाजार के रोज रोज के दबाव में काम नहीं करना पड़ता। और सबसे जरूरी बात, वो अपने सारे बड़े प्रोजेक्ट्स अपनी ही कमाई से फंड करते हैं, लोन लेकर नहीं। इसी कैश फ्लो फंडेड मॉडल ने उन्हें आर्थिक तौर पर इतना मजबूत और कह सकते हैं आजाद बनाया है। और इस मजबूत मॉडल का नतीजा, जरा ये नंबर देखिए, 171। आज रेड बुल दुनिया के 171 देशों में बेचा जाता है। ये उनकी ग्लोबल पहुंच का एक जबरदस्त सबूत है। चलिए अब कहानी में थोड़ा और पीछे चलते हैं। इसकी शुरुआत भी उतनी ही दिलचस्प है जितने इसके स्टंट्स। ये बात शायद कई लोगों को हैरान कर दे कि ये मशहूर ड्रिंक जो ऑस्ट्रिया से जुड़ा है, असल में यूरोप का है ही नहीं। इसकी जड़ें हैं थाईलैंड में। तो देखिए, रेड बुल का सफर शुरू हुआ थाईलैंड से। वहां क्राटिंग डाइंग नाम का एक ड्रिंक बहुत पॉपुलर था। फिर 1984 में ऑस्ट्रिया के डीट्रिच मार्टिशिट्स ने थाईलैंड के चालियो युविथिया के साथ पार्टनरशिप की। उन्होंने मिलकर फॉर्मूला को यूरोप के मजार के हिसाब से थोड़ा बदला और 1987 में ऑस्ट्रिया में इसे रेड बुल नाम से लॉन्च कर दिया। और आज तो ये ग्लोबल लीडर है। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा और समझा है, आइए उसे मिलाकर देखते हैं कि रेड बुल की सफलता का असली फॉर्मूला आखिर है क्या। तो रेड बुल का पूरा फॉर्मूला इन 3 आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। स्टेप 1, एक अनोखा प्रोडक्ट ढूंढो जिसकी एक मजबूत कहानी हो, जैसे कि क्राटिंग डाइंग। स्टेप 2, ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए एक स्थिर और प्राइवेट बिजनेस मॉडल बनाओ। और स्टेप 3, एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाओ जो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक पूरा लाइफस्टाइल बेचे। और इस एक लाइन में रेड बुल की पूरी कहानी का निचोड़ है। वो सिर्फ एक एनर्जी ड्रिंक नहीं बेचते, वो एक ऊर्जा से भरी और साहसी इमेज बेचते हैं। यही उनकी सफलता का सीक्रेट है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आता है कि आज की दुनिया में क्या कहानी खुद प्रोडक्ट से ज्यादा जरूरी हो गई है? रेड बुल की कामयाबी हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है।